पुष्प वृष्टि करते सारे ब्रह्मांड में आनंद प्रकट हुआ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सारे ब्रह्मांड में आनंद छाया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, हिमालय ने अपने पुत्री को बहुत दहेज दिया है। हमारी परंपरा रही, लेकिन आधुनिक युग में यह परंपरा विकृत कर दी गई। दहेज देना चाहिए यह कोई नियम नहीं है, लेकिन हर एक माता पिता अपने पुत्री को विवाह उपलक्ष्य में सब कुछ देना चाहते हैं। बहुत दहेज दिया। मैना ने पार्वती को जो सीख दी है ना, बहुत दिव्य उपदेश किया है। और आजकल तो आधुनिक युग में इस उपदेश की घर घर में बहुत आवश्यकता है। क्या उपदेश करती है मैना? करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धरामो पति देव न दूजा। करे सदा शंकर पद पूजा। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा पति ही तुम्हारा देव है, इसलिए सदा सर्वदा अपने पति की ही सेवा करना यही पूजा है। बड़ा दिव्य उपदेश है। पति सेवा यही धर्म, और सेवा का फल बहुत मीठा होता है। सेवा यह शब्द ही ऐसा विलक्षण शब्द है कि सेवा से सारा संसार वश में हो सकता है। लेकिन आजकल पति सेवा का विरोध होता है। पतिव्रता का तो धर्म है पति की सेवा करना। अरे एकाध कलाकार के द्वारा पत्थर की बनाई गई मूर्त को पूज पूज कर अगर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्ति की सेवा करके क्या परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती? जो मूर्ति परमात्मा ने स्वयं बनाई है। लेकिन आजकल पति सेवा का बड़ा विरोध होता है, और पति सेवा का विरोध करने में ही धन्यता मानने वाले लोग हैं। बड़ा दिव्य उपदेश किया भगवान महादेव। कैलाश पर पधारे हैं, आनंद से गृहस्थाश्रम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज भगवान महादेव के श्रृंगार का वर्णन नहीं करते, क्योंकि कार्तिकेय पुरुषार्थ का स्वरूप है। पुरुषार्थ कब प्रकट होगा? जीवन में श्रद्धा, जीवन में विश्वास, और श्रद्धा और विश्वास का जब मिलन होगा तब ही पुरुषार्थ प्रकट होगा। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ, लेकिन जीवन में केवल पुरुषार्थ होकर नहीं चलता, विवेक भी होना चाहिए। इसलिए विवेक स्वरूपी भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। मंगल मूर्ति मोरया, गणाधिपा गणराज गणेश। भगवान गणेश विवेक का स्वरूप है। भगवान महादेव का चरित्र सुनकर भरद्वाज बड़े आनंदित हुए। याज्ञवल्क्य उपदेश करते हैं, हे भरद्वाज, जिनको भगवान महादेव में प्रेम नहीं, उसे राम की प्राप्ति कभी हो सकती नहीं।
जो शिव कथा सुनेगा उस पर राम जी बहुत प्रसन्न होंगे। एक और शिव जी का घनघोर विरोध और राम जी की आराधना अगर हम करना चाहेंगे, कितना भी हम प्रयास करें, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाए। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाए। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाए। राम ही ते सपने हुन सोहाए। राम ही ते सपने हुन सोहाए। हे भरद्वाज, रामचरित्र अपार है। एक समय की घटना ऐसी घटी, भगवान शिव जी विराजे हैं और पार्वती माता उनके समीप विराजी है। और आज पार्वती ने शिव जी से कहा कि नाथ, बहुत दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या आपकी आज्ञा है मैं वो मेरी जिज्ञासा आपके सामने प्रकट करूं? भगवान महादेव ने कहा, पार्वती पूछो जो भी तुम्हारे मन में प्रश्न हो। और पार्वती ने शिवजी से पूछा, नाथ, राम राजपुत्र है या ब्रह्म है? आप तो सदा सर्वदा परब्रह्म की ही चर्चा करते हैं। अगर परब्रह्म निर्गुण है तो वो निर्गुण सगुण कैसे हुआ? मुझे राम कथा सुनाओ और मेरा भ्रम मिटाओ। जैसे ही राम जी के कथा के बारे में पार्वती जिज्ञासा प्रकट करती है, महादेव बड़े आनंदित हुए। प्रसन्न होते हुए भगवान महादेव जी ने पार्वती का अभिनंदन किया। पार्वती, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने राम कथा का प्रसंग पूछा है। ये पार्वती, जिसमें समुचे संसार का कल्याण निहित है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनी वो प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, तुम धन्य हो। संसार में जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, हे पार्वती, उनके कान सांप के बिल के समान है। हे पार्वती, जिन्होंने अपने जीवन में संत का दर्शन नहीं किया, वे आंख भी नकली आंख। हे पार्वती, जो मस्तक प्रभु के चरणों में झुका नहीं, गुरु चरणों में झुका नहीं, वो मस्तक कड़वी तुम्बी के समान है। और जिनके हृदय में भक्ति नहीं, वो प्राणी मुर्दे के समान है। राम कथा कामधेनु है पार्वती। सेवा करने से सब सुख की प्राप्ति होती है और दुखों का विनाश होता है। राम कथा ऐसी कथा है पार्वती, संसार के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। कथा संसार की सभी व्यथाओं का नाश करती है। भगवान की कथा समस्त दुखों का नाश करने वाली कथा है। इसलिए जब जब भी समय मिले तब तक भगवान की कथा को सुनना चाहिए।
भागवत जी में, भागवत जी के आरंभ में बहुत बढ़िया श्लोक आया है। भगवान की कथा कब कब सुननी चाहिए? भागवत जी का श्लोक इस प्रकार का है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदा सेव्या, अरे भगवान की कथा तो सदैव सुनती रहना चाहिए। जो भगवान की कथा सुनेगा उसके जीवन के समस्त दुखों का विनाश होगा। और यह बिल्कुल सत्य है, तभी तो गोपियों ने गोपी गीत में यही बात दोहराई, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया कहती है, श्याम तुम्हारा कथामृत क्लेशों को, दुखों को हरने वाला है। भगवान की कथा मंगलकारी है, सारे संशयों का विनाश करने वाली यह कथा है। इसलिए शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ाव निहारी। एकाध पंछी को उड़ाने के लिए जैसे ही ताली का प्रयोग होता है, अपने भी जीवन में संशय के पंछियों को उड़ाने के लिए राम कथा एक सुंदर करतारी है। जब जब भी दुख सताए, जब जब भी संकट आए, तब तब भगवान की कथा का आश्रय लेना। आजकल लोग जब जब भी जीवन में दुख आता है तो जीवन समाप्त करना चाहते हैं। ध्यान में रखना, जीवन आत्महत्या करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। जीवन प्राप्त हुआ है भगवान के प्राप्ति के लिए। इसलिए जब जब भी जीवन में दुख आए, तब तब कथा का आश्रय लेना। चाहे वो कथा राम की हो, चाहे वो कथा कृष्ण की हो, चाहे वो भगवत गीता क्यों हो। संसार में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर भगवत गीता में आपको प्राप्त नहीं होगा। हे पार्वती सुनो, इस प्रकार का संदेह छोड़ दो। भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। निर्गुण रूपी भगवान अपने भक्तों के प्रेमवश उनका उद्धार करने के लिए विविध रूपों में अवतरित होते हैं, अनेकों प्रकार के रूपों में। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा।
तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। महाराष्ट्र के संतों ने गाया, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। तुझ नित्य मनो की अनित्य रे, तुझ नित्य मनो की अनित्य रे, तुझ नित्य मनो की अनित्य रे। नित्य अनित्य एक गोविंद रे, गोविंद रे, गोविंद रे, गोविंद रे, गोविंद रे, गोविंद रे। भक्ति गोविंद रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे। हे पार्वती, जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे हिम और पानी, उसी प्रकार भक्तों के लिए निर्गुण सगुण है। पार्वती प्रेमवश अपने भक्तों के लिए परमात्मा अनेकों अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, हमने सुना है कि तुम्हारे धर्म में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं अवतार लेकर। ऐसा क्यों? बिरबल बड़े चतुर थे। बिरबल ने कहा, जहां पड़ा इसका उत्तर हम आपको शाम में देंगे। अकबर को एक आदत थी, शाम के समय कभी कभी वो टहलने जाते या कभी कभी जमुना जी में नौका विहार करते। आज जब शाम के समय में अकबर नौका विहार करने के लिए निकले तो आदत के कारण अकबर ने अपने पुत्र को भी साथ ही लेना चाहा। अब यह बात बिरबल को पता थी, जब भी नौका विहार महाराज करेंगे तो अपने पुत्र को साथ में लेंगे। अब वो राजकुमार को संभालने वाली धाय, बिरबल ने उसको प्रलोभन देते हुए कहा कि देखो, शाम के समय जब भी तुम राजकुमार को लेकर आना चाहोगी तो राजकुमार को लाना नहीं, कपड़े में लपेटकर ये गुड़िया लेकर आना, और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगा तो उस गुड़िया को पानी में फेंक देना। अकबर, बिरबल, वो धाय, कुछ सैनिक नौका में बैठे हुए हैं। नौका जब चली तो अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल, तुमने मुझे कहा था कि उत्तर मैं तुम्हें शाम में दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं दिया। बिरबल ने कहा, जहां बना देता हूं कहते हुए इशारा किया, और उस धाय ने उस गुड़िया को जैसे ही जल में डाल दिया। अकबर को पता नहीं, अकबर स्वयं अपने पुत्र को बचाने के लिए
नदी में कूदी लगाने लगे। उसी समय बीरबल ने अकबर के पग पकड़ लिए। अकबर ने कहा कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अरे वो मेरा बेटा है, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। बीरबल ने कहा जहांपनाह वो तुम्हारा पुत्र नहीं, वो तो एक गुड़िया है, मैंने ही उस गाय को लाने के लिए कही। बोले मेरे से मजाक करते हो, तुम्हें शूली पर लटका चढ़ा दूंगा। बीरबल ने कहा महाराज आप चाहे जो कर सकते हो, आप समर्थ हो, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैंने दिया है, उत्तर मैंने दिया। बोले ये कैसा अनोखा उत्तर है? बोले महाराज जब भी आप छोटा सा भी काम करवाना चाहते तो ताली बजाकर सेवकों को आज्ञा करते हो। अभी भी आपके नौका में ऐसे ऐसे तैरने वाले सैनिक थे जिनको आज्ञा देकर अपने पुत्र को आप बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आप स्वयं कूदी लगाना चाहते। अकबर ने कहा पगले इतना समय तो नहीं था, ताली बजाओ, सेवकों से कहो, फिर वो कूदी लगाए, फिर तब तो इतना सा छोटा सा बच्चा मर जाता। बीरबल ने कहा बिल्कुल सही बात है, मेरा भगवान इसीलिए तो संसार सागर में स्वयं कूदी लगाता है। उसके भक्त जब इस संसार सागर में गोता लगाने लगते हैं, डूबने लगते हैं, तो उनको उबारने के लिए मेरा भगवान स्वयं अवतार लेकर आता है।